हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपके लिए मारुति सुजुकी बलिनो का सेकेंड बेस मॉडल लाया हूँ। इसको कंपेयर करेंगे कि इसके बेस मॉडल से क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइसिंग से शुरुआत करूँ तो ये व्हीकल आपको 8,48,000 में आपको ऑन रोड रायपुर में मिल जाएगी, जिसमें एसेसरीज़ इंक्लूड है। अगर आप इसका एसेसरीज़ नहीं लेना चाहते हैं तो 10 to 12,000 ये डिफरेंस में आपको मिल जाएगा। आपके सिटी में डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो सबसे पहले इसके बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, तो इसमें भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है विथ बल्ब इंडिकेटर्स और बगल में रिफ्लेक्टर आपको मिलेंगे। बेस मॉडल के कंपेयर में एक छोटा सा डिफरेंस ये आता है कि ये जो सामने का पोर्शन बेस मॉडल में आपको क्रोम टच का नहीं मिलता है, पर इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। और बीच का सुजुकी का जो लोगो मोनो है वो दोनों बेस और सेकंड बेस में आपको क्रोम टच में ही मिलेंगे। नीचे फॉग लैम्प्स का सेटअप इस वेरिएंट में भी मिसिंग आपको मिलता है। और ये रहा बम्पर का सेटअप। फिर जैसे साइड के पोर्शन को अगर मैं टैली करूं तो यहाँ पर आपको सेम बॉडी कलर में मिरर्स मिलते हैं और सेम बॉडी कलर में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं हैंडल्स, जिसको जैसे मैं खोलूं तो सामने इंटीरियर का सेटअप कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें मैं एक बार आपको टैली करा देता हूं। तो जैसे मैं एक बार क्लोज़ करूं कंप्लीटली और लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो देयर यू गो। अब जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो सेंटर में सुजुकी का लोगो मोनो है और वहीं पर एमआईडी स्क्रीन सामने दिखा हुआ है, जिसमें साइड में दोनों एनालॉग फॉर्मेशन में है, जिसमें 0 से लेकर 8,000 आरपीएम तक की जानकारी है। और राइट साइड आपको 0 to 2020 किलोमीटर्स पर आवर का रेंज बताता है। वहीं पर आप देखेंगे सेंटर में तो फ्यूल इंडिकेशन सबसे नीचे प्रोवाइड कराए गए हैं और ये पोर्शन में आपको कितने किलोमीटर्स गाड़ी रनिंग है वो बताता है। सबसे टॉप में आपको क्या टाइम हो रहा है और कितना डिग्री है वो जानकारी इसमें दे देता है। फिर जैसे ही मैं सेंटर के तरफ जाऊं तो सेंटर इंफोटेनमेंट सिस्टम इस सेकंड बेस मॉडल का एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि इसमें आपको प्रोवाइड कराए गए हैं टच स्क्रीन। तो वहीं पर जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो अभी जैसे लो फ्यूल इंडिकेशन के बारे में जानकारी बताया था। और जैसे मैं क्लोज बाय इसे बंद करने के बाद देखूँ तो नॉर्मल जैसे मारुति सुजुकी का डिस्प्ले रहता है उसी के अप टू टच 19-20 में आपको फ़र्क मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं सामने के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड एक चीज़ मैटर करता है, वो मैं एक बार टैली करा देता हूँ। तो ऊपर आपको रबी गेस्चर मिलता है और ये प्लास्टिक है। ये थोड़ा सा शाइनी पोर्शन है और इस शाइनी पोर्शन को आप कह सकते हैं सिल्वरिश और ग्रेइश के बीच का कलर जो थोड़ा सा चमकदार है। वहीं नीचे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड का थर्ड सेटअप मिलता है। और यहाँ पर मिलते हैं को ड्राइवर के लिए। तो को ड्राइवर को क्या क्या फील होगा वो मैं बता देता हूँ। ये ऊपर वाला पोर्शन आपको ब्लैक ही मिलेगा। यहाँ पर प्रोवाइड जो बीच वाला सेक्शन है इसमें ब्लूइश पन मिलता है और ये कपड़े में दिए हुए हैं, तो ये बेहतर ऑप्शन लगा क्योंकि ये हल्का सा क्लासी टच ज़रूर देता है। फिर जैसे मैं ड्राइवर की तरफ देखूँ तो यहाँ पर कंट्रोल सिस्टमेट दिए हैं मिरर्स के लिए कि आप यहाँ से पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जैसे मैं बाहर निकलूँ और इस व्हीकल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी एक पैसेंजर्स को जो साबित होगा वो उसे टैली करूँ, तो यहाँ अब मैं पीछे बैठ गया हूँ और आगे की सीट एक सफिशेंट वे में खींची हुई है। तो यहाँ जैसे मैं पैर को टैली करता हूँ तो पीछे सीट के बैठने के बाद मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, तो कुछ इस प्रकार का डिफरेंस मिलता है। अगर आप मेरे से कम हैं तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और पीछे से कुछ अगर आप देखते हैं सामने का इंटीरियर तो इस प्रकार से आपको ग्लेंस मिलेगा जो एक ड्राइवर पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। फिर एक बार अब आते हैं पीछे पूरे को ड्राइवर जो के पीछे वाले पोर्शन की तरफ, तो कुछ इस प्रकार से आपको सेम एज इट इज़ मिलता है पोर्शन, जिसमें डोर का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें हल्का सा ब्लूइशपन है और बाकी आपको ब्लैकिशपन मिलता है। फिर इस व्हीकल का सबसे पीछा वाला पोर्शन जाते हैं और टैली करते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको वही मारुति सुजुकी का लोगो मोनो मिलता है और बलिनो लिखा हुआ है क्रोम टच में। फिर जैसे ही मैं इसके बूट स्पेस को ओपन करूं तो इस बूट स्पेस को टैली करते हैं 318 लीटर से। और इस 380 लीटर के बूट स्पेस में आप देखिएगा ये कुछ पोर्शन मैंने बॉक्स रख के कवर अप करने की कोशिश करी है। तो इस 318 लीटर्स का इंडियन मार्केट पे इस व्हीकल के रेंज के हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूज़ होने वाला है।
फिर साइड का लुक अगर आप टैली करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, जिसमें आपको मैं नीचे का भी ग्लेंस दे देता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्यूल का कैप इस साइड है और इसमें 37 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिलता है, विच इज़ क्वाइट इनफ फॉर दिस व्हीकल अगर आप एक नॉर्मल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। साइड से आप लुक को टैली करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये सेकंड बेस मॉडल नीचे गोडाउन में था तो मैं आपके लिए शोरूम वाले फुटेज नहीं ले पाया, सो सॉरी फॉर दैट। तो साइड के लुक को आप टैली करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। और फिर मैं ग्लेंस दे देता हूँ आपको फ्रंट से लुक में, साथ ही साथ पूरा डिटेल बता देता हूँ। तो इसमें इंजन 1.2 लीटर का एडवांस के सीरीज़ डुअल जेट मिलता है, जो कि पावर आपको 88 bhp का निकाल के देता है। और वहीं पर अगर आप टॉर्क को टैली करें तो इसमें 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अब जैसे मैं आपको मैनुअल दिखा रहा हूँ सेकंड बेस में, तो इसका माइलेज भी मैं बता देता हूँ। जो कंपनी की तरफ से क्लेम है वो है 20 किलोमीटर पर लीटर, पर अनफॉर्चुनेटली ये उतना सटीक नहीं देगा, तो आप 2, 3, 4 माइनस करके इसे कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे रनिंग आपके रहते हैं। और नॉर्मली आप बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कंक्लूड है, जिसमें डुअल एयर बैग है, ABS विद EBD है। थोड़ा सा डिफरेंस है सेकेंड बेस मॉडल का, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो इसमें हिल होल्ड ऑप्शन देता है, पर वो सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में देता है। अगर आप मैनुअल लेंगे तो इसमें वो चीज़ मिसिंग है। सो ये था एक ओवरऑल क्विक वॉक अराउंड अबाउट दी बलिनो। मैं जल्दी प्लान कर रहा हूँ कि कोई ना कोई एक वेरिएंट के साथ आपको टेस्ट ड्राइव रिव्यू दे सकूँ कि इसका इंजन कितना सटीक है पिछले वाले के कंपेयर में, या फिर इस नए अपग्रेडेशन से क्या क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल कि कभी भी मैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।